हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स एक्स। माय नेम इज इंदु शर्मा। सो गाइस, हमने प्रीवियस क्लास में कोरिलेशन का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था कोरिलेशन का, लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होती है, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। वो बेसिक थ्योरी थी और वो भी जानना बहुत जरूरी होता है ऑफ कोर्स। सो आज हम मेथड्स देखेंगे कोरिलेशन को एस्टिमेट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड्स होते हैं वो आज हम समझेंगे। फर्स्ट होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, सेकंड वन होता है कार्पेशियन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड थर्ड वन होता है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन एंड कोएफिशिएंट, राइट। स्कैटर्ड एंड कार्पेशियन, जो स्कैटर्ड डायग्राम होता है वो बेसिकली ये क्लियर होता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। हम डायग्राम के फॉर्म में, एक पॉइंट्स के फॉर्म में अपने रिलेशंस को, यानी कि वेरिएबल रिलेशंस को हम मेजर करते हैं कोरिलेशन के अंदर। एक एक करके तीनों चीजों को समझते हैं। फर्स्ट वन होता है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो क्या बताता है? एक डायरेक्शन को बताता है। किसके डायरेक्शन को बताता है? वेरिएबल के डायरेक्शन को बताता है। कोरिलेशन के अंदर, कोएफिशिएंट कोरिलेशन के अंदर जो स्कैटर्ड डायग्राम मेथड है वो क्या बताता है? वेरिएबल के डायरेक्शंस को बताता है। ठीक है, वेरिएबल्स के डायरेक्शन को बताता है। इंडिकेट क्या करता है? ये पॉजिटिव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है और नेगेटिव रिलेशन को भी इंडिकेट करता है। दोनों चीजों को ये क्या करता है? इंडिकेट करता है, पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव रिलेशन हो। मेजर क्या करता है? ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है, क्वालिटेटिव मेजर नहीं होता है, विच मीन्स कि हम इसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी कैन से दैट कि ये क्वालिटेटिव होता है, ना कि क्वांटिटेटिव। नंबरिंग फॉर्म में हम इसको मेजर नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ ग्राफ से समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। जो परफेक्ट पॉजिटिव होता है उसका जो लाइन होता है वो इस तरीके से जाता है, डॉट 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 डॉट, एकदम स्ट्रेट लाइन डॉट डॉट की होती है, राइट। जो परफेक्ट नेगेटिव होता है वो डाउन साइड की तरफ आता है, डॉट डॉट करके। एंड जो पॉजिटिव होता है, सिर्फ नॉर्मल पॉजिटिव होता है, वो लाइन के दोनों साइड इसमें डॉट डॉट आते हैं। और जो नेगेटिव होता है, इसमें डाउन साइड लाइन के दोनों तरफ डॉट डॉट आते हैं। और जिसके बीच में, यानी कि जहां कोई भी रिलेशन को मेंशन नहीं करता है, वहां इस तरीके से डायग्राम बनता है, राइट। तो ये होता है स्कैटर डायग्राम। ये बहुत सिंपल मेथड होता है गाइस, एंड ये एक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। सो समटाइम्स में थियोरेटिकल पोर्शन, यानी कि थ्योरी बेस्ड पे क्वेश्चन बन जाता है, बट हमें सिलेबस में है तो हमें सब कुछ समझना है, सब कुछ जानना है, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कार्पेशियन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जनरली आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे एग्जाम में। सो देखते हैं कि क्या क्या इसमें मेथड्स होते हैं, राइट। सो फर्स्ट, ये एक क्वांटिटेटिव मेथड होता है, क्योंकि इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। और जो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ये वेरी करता है, वी प्लस पॉजिटिव भी हो सकता है और माइनस नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि नेगेटिव भी हो सकता है एंड ये पॉजिटिव भी हो सकता है। दोनों चीज इसमें हो सकती हैं। अब इसमें जो मेथड होते हैं उसमें 3 मेथड से हम कार्पेशियन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को एक्सप्लेन करते हैं। मेथड्स सिर्फ नाम चेंज है, बट हर मेथड का एक एक्सटेंशन है, राइट। सो फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, इससे भी क्वेश्चन बनता है। सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड, ये हो गया शॉर्टकट मेथड। एंड थर्ड वन इज स्टेप डाइविएशन मेथड। सो हम वन वन करके, यानी कि 1 to 1 समझते हैं। जो डायरेक्ट मेथड होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू रूट सिग्मा वाई स्क्वायर। ये हो गया किसका फॉर्मूला? डायरेक्ट मेथड का। डायरेक्ट मेथड के इस फॉर्मूले से हम किस तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं वो हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट आता है शॉर्टकट मेथड, यानी कि जो डायरेक्ट मेथड होता है इसी का ही ये क्या है? फॉरवर्ड वर्जन है। इसको सेम चीज है, यहाँ पे सिर्फ हम एक्स वाई यानी कि सिग्मा एक्स यूज करते हैं, यहाँ पे सिग्मा डी एक्स, ओनली डी एड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसी का ही फॉरवर्ड वर्जन है डायरेक्ट मेथड का शॉर्टकट मेथड। आर इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, अपॉन में रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू रूट सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा
dy² ये हो गया शॉर्टकट मेथड। ठीक है, ये हम अलग अलग मेथड से क्यों करते हैं, क्योंकि एग्जाम में समटाइम्स क्या होता है, आपको क्वेश्चन दिया होता है, आपको बस कैलकुलेशन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सॉल्व करना होता है, वहां पे ये मेंशन नहीं होता कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना होता है। राइट, आप किसी भी मेथड को यूज करके कर सकते हो, तीनों मेथड के हिसाब से आप यूज करोगे, आंसर सेम ही होगा। राइट, सेकेंड थिंग, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में, इस मेथड में आपको ये बोल दिया जाता है कि कैलकुलेशन के शॉर्टकट मेथड से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, या कभी कभी ये बोला जाता है कि डायरेक्ट मेथड का यूज करना है, या कभी कभी स्टेप डेरिवेशन मेथड का यूज करना है। राइट, तो आपको एग्जैक्टली तीनों चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, तीनों के फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए, और जितना आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है, फॉर्मूला भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, कोई टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की, बस प्रैक्टिस मांगता है स्टैटिस्टिक्स। राइट, सेकेंड थिंग है स्टेप डेरिवेशन मेथड, यानी कि डायरेक्ट मेथड का फॉरवर्ड वर्जन है शॉर्टकट मेथड, और शॉर्टकट मेथड का जो फॉरवर्ड वर्जन है वो है स्टेप डेरिवेशन मेथड। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे हमने लिया सिग्मा एक्स का यूज किया। राइट, यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा dx का शॉर्टकट मेथड में। जब हम स्टेप डेरिवेशन मेथड को यूज करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है सिग्मा dx डॉट। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट जो है इसमें ऐड हो जाता है। अब ये इसका मतलब क्या होता है, ये हम आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमने देख लिया, सेम चीज है, सिर्फ ओनली जहां पर सिग्मा dx है वहां पे ऊपर क्या लग रहा है, ये डैश भी लग रहा है। देखो यहाँ पे ये डैश आपको दिख रहा होगा, ये आपका यहाँ पर डैश है, यहाँ पर डैश है, यहाँ पर सिर्फ इसका ही एक्सटेंशन है, जो शॉर्टकट मेथड में हम यूज करते हैं सेम चीज हम स्टेप डेरिवेशन में यूज करते हैं, बस एक चीज इसमें ऐड होती है वो डैश, और डैश का मतलब होता है कि हम डिवाइड करते हैं dx को अपॉन c से, यानी कि क्लास इंटरवल से या क्लास से। राइट, कि कितने का गैप है उससे हम डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स dx। सो हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे तो और हम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये तीन फॉर्मूलाज होते हैं और ये तीन मैथड से कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को सॉल्व किया जाता है। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है और इसको r से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका फंडा है। नेक्स्ट मूव करते हैं इसका क्वेश्चन। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट मेथड से। ठीक है, और इसी को ही हम बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड से हम कैसे यूज करते हैं। अब देखो गाइस, यहाँ पे दे रखा है x एंड y 2 3 4 5 6 7 8। राइट, y दे रखा है 4 7 8 9 10 14 18। ओके, जब हमें x माइनस एक्स वार निकालना था, यानी कि हमें x इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वार निकालते हैं, तो हम जो x की वैल्यू होता है उसमें से कोई एक पॉइंट को अज्यूम करते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 को अज्यूम किया। राइट, तो x कितना है 2 और अज्यूम वैल्यू यानी कि x बार कितना है 5, तो हम 2 में से 5 को लेस करेंगे तो -3 आ जाता है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, 3 में से जब 5 लेस करेंगे तो -2 आता है, 4 में से 5 माइनस करेंगे तो -1 आता है। नेक्स्ट 5 में से जब हम 5 को लेस करेंगे तो क्या आता है 0 आता है, एंड 6 में से 5 को लेस करेंगे तो +1 आता है, एंड 7 में से 5 को लेस करेंगे तो +2 आता है, 8 में से 5 को +3 आता है। तो ये पॉइंट्स हो गए। अब इसी का x स्क्वायर करेंगे हम, 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हमारा x स्क्वायर आ गया। गॉट इट माय पॉइंट? x की हमने पोजीशन निकाल ली, x माइनस एक्स वार, ये हमारा x आ गया। x वार जो हमारा निकल के आया है, इसी का हम x स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी x के फंडा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं y भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे, y इक्वल्स टू y माइनस वाई वार। तो हमने एज्यूम किया 10, यानी कि y हमने एज्यूम किया कितना है 10, और ये कितना था 5। ओके, तो हम यानी कि 4 में से 10 लेस करेंगे तो -6, 7 में से 10 लेस करेंगे -3, 8 में से 10 लेस करेंगे -2, 9 में से 10 लेस करेंगे -1, 14 में से 10 लेस करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 में से 10 करेंगे तो 14 में से 10 करेंगे तो 4 प्लस का 4 और प्लस का 8, ये आ जाएगा सिग्मा y। ठीक है, अब इसी का सेम चीज x y स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया 36, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 60, 64। ओके, आई होप आपको ये यहाँ तक तो समझ आ गया होगा। ठीक है, अब गाइस हमें निकालना है, फॉर्मूले में दे रखा है सिग्मा एक्स वाई, तो जो हमने यानी कि ये x और ये y, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ अगर आपको कंफ्यूजन हो तो, यानी कि ये x और ये y, इन तीनों दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का 6 करेंगे तो 18, 2 का 3 से करेंगे 6, 1 का 1,
ठीक है। 2 का 1 से करेंगे तो 2, 0 का 0 से करेंगे तो 0, और फिर 0 का इससे करेंगे 0 से, 1 का 0 से करेंगे तो भी 0, 2 का 4 से करेंगे 8, और 9 का किससे करेंगे हम 8 से करेंगे तो 24। तो ये सिग्मा एक्स वाई आ गया। अब हम यहाँ पे निकालते हैं सिग्मा एक्स कितना है हमारा 35, सिग्मा एक्स कितना है हमारा 35, सिग्मा वाई कितना है हमारा 70, सिग्मा एक्स हमारा कितना आया 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमने निकाला 28, सिग्मा वाई 0, सिग्मा वाई स्क्वायर 130, सिग्मा एक्स वाई 58। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको हमने डायरेक्ट मेथड्स का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो बताता है R इक्वल्स टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई कितना है 58 हमने रख दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारा कितना है 28 हमने रख दिया फॉर्मूला में, एंड सिग्मा वाई स्क्वायर है हमारा 130 हमने ये रख दिया, राइट। 58 अपॉन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3640 आता है। 3640 का जो रूट होता है वो होता है 60.33, ठीक है 60.33। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाती है प्लस 0.96। ये हमारा डायरेक्ट मेथड हो गया। अब सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे गाइस, शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे। मैं यही बता देती हूँ आपको, जैसे हमने यहाँ पे x निकाला है ना, ये x लिखा है, यहाँ पे इस x की जगह हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे dx, यहाँ पे y की जगह हम कर देंगे dy, यहाँ पे y स्क्वायर की जगह कर देंगे dy स्क्वायर, यहाँ पे dxy की जगह कर देंगे d, यानी कि d ऐड कर देते हैं। सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न, d ऐड करने पर हमारी जो चीज है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, शॉर्टकट मेथड में, और फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का अलग होता है, वो हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू सेम पॉइंट, और यहाँ पे जैसे ये सिग्मा एक्स आया तो सिग्मा डी एक्स आ जाएगा, सिग्मा एक्स आया तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी वाई स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स वाई, यानी कि डी ऐड करने से जो डायरेक्ट मेथड है वो कन्वर्ट हो जाता है शॉर्टकट मेथड में, और फॉर्मूला इसका अलग है, वो हम देखते हैं। सेम वैल्यू हमने सॉल्व करनी है। फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का क्या होता है, r इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, अपॉन में रूट सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन, यानी कि जो ये वाला जो डी वाई है ये सिग्मा डी वाई है ओनली, ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना है, और जो ये वाला डी वाई है ये ऑलरेडी हमने निकाला है, डी एक्स का स्क्वायर हमने किया था या डी वाई का स्क्वायर किया था, वो है ये वाली वैल्यू, ठीक है। ये देखते हैं हम, तो गाइस सिग्मा डी एक्स हमारा कितना था 0 आया था, हमने अभी देखा था। सिग्मा डी वाई हमारा जो था वो भी 0 था। सिग्मा डी एक्स डी वाई यानी कि वहां पे हम क्या कर रहे थे, ओनली सिग्मा एक्स एंड वाई, यानी कि डायरेक्ट मेथड में हम कर रहे थे सिग्मा एक्स एंड वाई, और यहाँ पे हमने डी ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई, यानी कि 58। एन हमारा 7 है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारा 28 है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमारा 130 है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर, सिर्फ ओनली क्या ऐड किया है हमने, डी ऐड किया है, और फॉर्मूला भी अलग है, और सेम वैल्यू को हम पुट करेंगे, डी एक्स डी वाई अपॉन क्या आता है 58 आया, माइनस डी एक्स एंड डी वाई हमारा 0 0 दे रखा है, एन हमने 7 लिख दिया, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारा देर आया है 28, सिग्मा डी एक्स यानी कि यही वाला जो एक्स डी एक्स और डी वाई होता है इसी का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 7 इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर हमारा 130 है, और डी वाई स्क्वायर यानी कि ये 0 है, 0 का स्क्वायर अपॉन 7, वैल्यू को हम निकाल लेंगे 58, ठीक है, और रूट में 28 रूट में 130, 58 इन दोनों का इंटू करेंगे 3640, 58 60.33 का डिवाइड करेंगे 0.986। मैंने क्या बोला था, आप किसी भी मेथड से करो आंसर आपका सेम आएगा तीनों ही चीज में, सिर्फ वैल्यू अलग है, सिर्फ एक्सटेंशन है डायरेक्ट मेथड का शॉर्टकट मेथड और शॉर्टकट मेथड का स्टेप डेरिवेशन मेथड। अब हम स्टेप डेरिवेशन मेथड को देखते हैं। इसमें हमने क्या बोला था कि सेम चीजें होंगी एज यूजुअल शॉर्टकट मेथड की तरह, बट ओनली वन थिंग वी विल ऐड dx डैश, यानी कि ये पॉइंट हम सिर्फ ऐड करते हैं, इसमें सिर्फ ये पॉइंट हम इसमें ऐड करते हैं, इन दोनों पॉइंट को हटा देते हैं तो ये शॉर्टकट मेथड है, और इन दोनों पॉइंट को हम ऐड कर देते हैं तो ये स्टेप डेरिवेशन मेथड है। फॉर्मूला सेम ही है शॉर्टकट मेथड का और स्टेप डेरिवेशन मेथड का, ओनली वी विल ऐड dx डैश, ठीक है।
सिर्फ ये डैश वैल्यू को हम जब ऐड करते हैं इन फॉर्मूला इन वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो इट विल बी कन्वर्ट इनटू स्टेप डेरिवेशन मेथड, और वैसे ये शॉर्टकट मेथड है, यानी कि शॉर्टकट मेथड का एक्सटेंशन ही स्टेप डेरिवेशन मेथड है। ओके, तो हमारा प्राइस दे रखा है 5, 10, 15, 20, 25, राइट। डिमांड दे रखा है ये चीज। हमने पहले dx निकालना है, यानी कि एज यूजुअल हमने जैसे हमने x निकाला था x माइनस x, ऐसे ही हमने शॉर्टकट मेथड में निकाला था dx इक्वल्स टू x माइनस ax। सेम हमने निकाल लिया वैल्यू, एज्यूम करी वैल्यू को। इसमें से जब 5 में से जब 15 लेस करेंगे -10 आया हमारा, फिर 10 में से 15 लेस किया -5 आया हमारा, 15 में से 15 गया 0, 20 में से 50 गया 5 और +10, यानी कि ये ऊपर के दो वैल्यू माइनस और नीचे की दो वैल्यू प्लस में। अब इसका हमें गाइस यानी कि स्टेप डेरिवेशन में कन्वर्ट करना है, तो स्टेप डेरिवेशन में डैश यानी कि सिर्फ ओनली जो dx वैल्यू आई है उसको हम कितने का गैप है यहाँ पे, ये देखो 5 5 का गैप है, यानी कि 5 10 15 20 25, ओनली गैप इज 5 का। तो 5 का गैप है तो इसको ही हमें डिवाइड करना है, यानी कि जो हमने dx की वैल्यू निकाली है इसमें हम जब 5 का डिवाइड करेंगे तो आ जाता है dx डैश। तो 5 को डिवाइड करने पे -2 -1 0 1 2, और जो dx जो वैल्यू निकाली है इसी को हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम शॉर्टकट मेथड करते हैं तो हम यहीं पे स्क्वायर करते हैं dx स्क्वायर, बट यहाँ स्टेप डेरिवेशन मेथड है तो हमने क्लास से डिवाइड किया है और उसका स्क्वायर किया है, तो 4 आया 1 आया 0 आया 1 आया 4 आया, यानी कि इसका ही हमने स्क्वायर किया है। 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, राइट। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ये हमने x का फंडा निकाला है, राइट। अब हमें निकालना है y का फंडा, यानी कि y दे रखा है ये, यानी कि ये जो है ये x है और ये y है। अब हमने y में एज्यूम किया 30, यानी कि 30 हमने सेम निकाला dy इक्वल्स टू y माइनस a y, हमने निकाल लिया। 40 में से 30 गए प्लस के 10, 35 में से 30 गए प्लस के 5, 30 में से 30 गए 0 और 25 में से 30 गए माइनस के 5, 20 में से 30 गए माइनस के 10। ये आ गया हमारा dy वैल्यू। अब गाइज हमने सेम हमने सिर्फ इसको ऐड करना है इस पॉइंट को dy डैश निकालने के लिए, तो हमें क्या करना है dy डैश इक्वल्स टू dy अपॉन c2, यानी कि यहाँ पे कितने कितने का गैप है, यहाँ भी 5 5 का गैप है। तो हमने डिवाइड करना है किस वैल्यू में, इस वैल्यू में। तो यानी कि 10 में हम जब 5 को डिवाइड करेंगे तो प्लस के 2 प्लस का 1 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ठीक है। इसी का हम स्क्वायर करेंगे dy स्क्वायर, dy डैश स्क्वायर, तो ये 4 आ गया 1 आ गया 1 4, और फिर किसका मल्टीप्लाई करेंगे जो dx की वैल्यू आई, यानी कि इसका और dy की वैल्यू आई इसका, यानी कि इसका मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, यानी कि इस वैल्यू का और इस वैल्यू का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा dx डैश dy डैश। 2 इंटू 2 माइनस के 4 माइनस का 1 इंटू प्लस का 1 माइनस का 1, 0 का इंटू 0 से किया 0, 1 का इंटू हमने जब किया 1 से तो माइनस का 1, ठीक है। -1 का इंटू किया 1 से तो माइनस का 1, 2 का इंटू किया जब हमने -2 से तो माइनस का 4। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं n हमारा कितना आया 5, एंड डिमांड में n 5, ठीक है। dx डैश कितना आया 0, dx स्क्वायर हमारा आया 10, dy हमारा आया dy डैश 0, dy स्क्वायर आया हमारा 10, dx डैश dy डैश माइनस के 10, ये वैल्यू आई। आपको ये अच्छे से समझ आया होगा कि शॉर्टकट मेथड का ही फॉरवर्ड वर्जन है स्टेप डेरिवेशन मेथड, ओनली ऑन वी यूज डी डैश। कैसे करते हैं, क्लास इंटरवल से डिवाइड करके, राइट। अब आ जाओ इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से इसकी वैल्यू आती है। मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दी है n5 dx डैश 0 dx स्क्वायर 10 आया है, n5 dy डैश 0 dy स्क्वायर 10 और dx dy माइनस के 10 क्या आया है। फॉर्मूला सेम है एज यूजुअल शॉर्टकट मेथड की तरह, बस डैश का यूज हो जाएगा यहाँ पर। r इक्वल्स टू dx डैश dy डैश माइनस dx डैश इंटू dy डैश अपॉन n, रूट में dx डैश स्क्वायर इंटू dx डैश स्क्वायर अपॉन n इंटू रूट dy डैश स्क्वायर इंटू dy डैश स्क्वायर अपॉन n। अब गाइस हम वैल्यू को पुट करते हैं, dx dy कितना है -10 हमने लिख दिया यहाँ पे, r इक्वल्स टू इंटू जो है dx डैश 0 है और dy डैश भी क्या है 0, n कितना है 5 हमने ये वैल्यू लिख दी यहाँ पर, अपॉन में रूट यहाँ पे कह रहा है dx स्क्वायर, तो dx स्क्वायर जो है हमारा कितना है 10 हमने लिख दिया,
और डी एक्स डैश स्क्वायर यानी कि डी एक्स डैश ये है 0/5 इंटू 10 माइनस 0/5। ठीक है गाइज, अब 0 इंटू 0 0, 5 पर डिवाइड 0 से करेंगे तो 0, तो यहाँ ऊपर बचता है माइनस के 10, ये हमने लिख दिया। रूट 0, 5 पर डिवाइड 0 से करेंगे तो 0, 5 पर डिवाइड 0 से करेंगे तो 0, यानी कि यहाँ बचता है 10 और यहाँ पे भी बचता है रूट में 10। तो यानी कि 10 इंटू 10 100 रूट हो जाएगा। 100 रूट का जो रूट होता है वो कितना होता है, 10 होता है, और माइनस 10 ऊपर है, तो यानी कि जो स्टेप डेविएशन की वैल्यू है वो कितनी आती है, -10। ये यानी कि नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, नेगेटिव कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो यानी कि हम इसको बोलेंगे ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं आया है क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, और अगर पॉजिटिव होता तो हम बोलते हाई कोरिलेशन, बट ये नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव कोरिलेशन है। तो गाइज ये थे आपके 3 मेथड से हमने कार्बोरेशन को सॉल्व किया, डायरेक्ट मेथड को, शॉर्टकट मेथड को एंड स्टेप डेरिवेशन मेथड को, और हमने स्कैटर्ड मेथड को देखा। ठीक है, अब तीनों का ओवरव्यू देख लेते हैं। जो डायरेक्ट मेथड होता है ओनली हम उसमें एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्स का यूज होता है, तो हमें x माइनस एक्स करके निकालना होता है, एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, और इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपन से रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला हो जाता है। जब हम डायरेक्ट मेथड से जब हम शॉर्टकट मेथड में आते हैं तो क्या होता है कि सेम चीज होती है, बस जहाँ पे हम x यूज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर, वहां पे dx स्क्वायर, जहां हम सिग्मा एक्स वाई इंटू कर रहे हैं वहां पे सिग्मा dx dy कर देंगे, है ना। और फॉर्मूला हमने अभी देखा ही था, वो फॉर्मूला पुट करके हम इसमें शॉर्टकट मेथड निकाल लेते हैं। अब जब शॉर्टकट मेथड से हम जब स्टेप डेरिवेशन मेथड पे आते हैं तो सिर्फ एक चीज ऐड होती है, उसमें ओनली डी एक्स डैश की वैल्यूज ऐड करते हैं, सेम चीज होती है। डी एक्स डैश को हम निकालते हैं तो हम क्लास से डिवाइड कर, जितने का गैप है उससे डिवाइड कर देते हैं, फिर इसी वैल्यू पे हम डी एक्स स्क्वायर करते हैं, इसी वैल्यू पे हम डी एक्स डैश सिग्मा डी एक्स डैश और सिग्मा डी एक्स वाई यानी कि इंटू करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ओनली और ओनली हम जब देखेंगे तो डायरेक्ट मेथड एक्स से शुरू होता है, एक्स से शुरू होता है, शॉर्टकट मेथड dx पे आ जाती है वैल्यू, और जो स्टेप डेरिवेशन मेथड होता है वो dx डैश, यानी कि 3 वैल्यू यानी कि 3 पॉइंट पे जो है ये 3 मेथड कंप्लीट होते हैं। जब आपको ये ब्रीफ में छोटे से पॉइंट में आपको याद रहेगा कि डायरेक्ट मेथड में तो हम सिर्फ x की वैल्यू देखते थे, और ये शॉर्टकट मेथड में तो हमने ओनली dx निकाला था, और स्टेप डेरिवेशन में हमें dx डैश निकाला था। जब ये आपको एक क्यू याद रहेगा तो गाइज आप एक तो फॉर्मूला नहीं भूलोगे, और आपको इसी बिहाफ में फॉर्मूला अच्छे से मतलब पता रहेंगे। सिर्फ ओनली ऑन आपको क्या बोलते हैं, एक अलग से फॉर्म में देखा जाए तो ओनली डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद करना है और शॉर्टकट मेथड का याद करना है। ठीक है, और शॉर्टकट मेथड से अगर स्टेप डेरिवेशन में जाना तो सेम चीज रहेगी, बस ओनली dx डैश का यूज करना है। तो ये हो जाता है एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट गाइस, और आई होप आप इससे रिलेटेड और भी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाना है, और जितना प्रैक्टिस करोगे तो आपको मतलब कोई कंफ्यूजन जो होता है वो बिल्कुल रहेगा ही नहीं। और जो थर्ड फॉर्म जो मेथड होता है वो स्पेरेंसन कोएफिशिएंट रैंक कोरिलेशन, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेंथ फॉर्म में है, उसमें भी काफी सारे मतलब पार्ट्स हैं, तो उसको हम सेपरेट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आई होप गाइस आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज डू सपोर्ट मी, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सर्कल्स हैं उसमें शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।